Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that in today's video we are going to discuss the VVI questions of class 10th of mathematics, that is area related to circle, means chapter number 12. Okay, so I think you are ready for the test. So let us start. Now I will read the question for you. So this is the test video. So you can attempt all the questions and then find that how many questions you can make very clearly. Okay, so let us start. First number question. Find the area of a circle whose circumference is 66 सेंटीमीटर. यानी क्या कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर. इट इज रीबेंट इनटू द स्क्वायर फॉर्म. डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. यानी इसमें क्या करना है, हमें साइड ऑफ द स्क्वायर का लेंथ फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर के साइड का कितना लेंथ है अगर एक सर्कुलर फॉर्म जिसका रेडियस 28 है उसको अगर रिबेंट कर दिया गया स्क्वायर फॉर्म में. थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेस आर 473 मीटर एंड 503 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक एंड ऑल्सो इट्स एरिया. यानी हमें एक ट्रैक का विड्थ और एरिया फाइंड आउट करना है जिस ट्रैक का जो है वो इनर सर्कल और आउटर सर्कल, यानी इनर वाला जो है और आउटर है दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस 437 और 503 मीटर है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर फाइंड इट्स डायमीटर. यानी सेमी सर्कुलर जो ये है प्रोटेक्टर है उसका अगर पेरीमीटर 36 मीटर है तो हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कल टच इंटरनली द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है कि दो सर्कल है वो इंटरनली टच कर रहा है, उसके जो सम एरियाज का सम है वो गिवन है, उनके सेंटर के बीच का डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो आपको रेडियाई फाइंड आउट करना है. सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्कल ऑफ अ कोड ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स द राइट एंगल एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था क्लासेस के दौरान, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा. सेवन नंबर क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कितने ही बार. ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. Each wiper has a blade of length 21 centimeter sweeping through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार आ चुका है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक कार के दो वाइपर्स हैं जो कि एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं. दोनों वाइपर्स के पास एक ब्लेड है जिस ब्लेड जो है वो 21 सेंटीमीटर का है, तो वो कितना एरिया स्वेप करेगा अगर उसका एंगल 120 डिग्री है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. फाइंड फर्स्ट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. यानी आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है जिस एरिया में घोड़ा जो है वो घास चर सकता है, और दूसरा फाइंड आउट करना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर यूजिंग पाई इक्वल टू 3.14. अब क्योंकि पहले बताया कि रोप जो है वो 5 मीटर लॉन्ग, अब कह रहा है कि कितना एरिया इंक्रीज कर जाएगा अगर रोप को जो है वो 10 मीटर बढ़ा दिया जाए. मतलब क्या कि जो 5 था उसके जगह पे अब 10 मीटर कर दिया, यानी 5 मीटर और बढ़ा दिया जाए. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 8 क्वेश्चन थे. अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये तो पूरी एनसीईआरटी से ही मैं देता हूँ, आपको पता ही है कि फिगर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए. इन द गिवन फिगर 12.233 ABC इज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. ए सेमी सर्कल ड्रॉन विद द BC एज डायमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड रीजन. ये मैंने आपको एग्जाम टाइम में नहीं बल्कि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा. फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में. तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन द फिगर 12.34
and the common between the two quadrants of a circle of radius 8 सेंटीमीटर each। देखिए ये एक स्क्वायर दिया हुआ है सिंपली और दो यहाँ पे क्वाड्रेंट बन रहा है, तो काफ़ी इजी है। अब आप आसानी से निकाल सकते हो दोनों क्वाड्रेंट के बारे में जब आपको पता चल गया तो ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। और आपको तो पता ही है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने डाउट को हम तक पहुँचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द फिगर 12.25 ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर with center ABCD 4 circles are drawn such that each circle touches internally 2 of the remaining 3 circles। find the area of the said region। ये said region का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। जो भी गिवन थिंग्स है वो आपको पता ही है कि स्क्वायर का कितना साइड है और स्क्वायर का कितना साइड है, उससे आपको इसका रेडियस भी पता चल ही जाएगा सारे सर्कल का। तो उसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसमें पाई को वो दिया हुआ है 22/7 यूज करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन इन द फिगर दिस। ए PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है इस सर्कल का सेंटर है, PQ पता है, PR पता है और हमें क्या करना है, ये सेटेड रीजन का पार्ट का वैल्यू निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो हम लोगों ने 12 क्वेश्चन दिए हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको समझ में आए हों और टोटल क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्टली आपको एक ही बात कहूँगा, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप लोग आराम से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए और हम तक अपने क्वेश्चंस को पहुँचाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जब अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे 13 से पहले, क्योंकि सेकंड टर्म के हिसाब से CBSE में चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यानी बोर्ड एग्जाम में उससे आएंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 यानी कि स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय बाय और सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।